देखें जरा, होप सबने डराइव कॉपी पेस्ट कर लिया होगा, बट few students are spending time but still not able to write. That means a lack of concentration and lack of practice there I am observing. So requesting to all of you to do more practice. आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो चुका है देखें जरा, चैप्टर 2 12th क्लास, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी एंड कैपेसिटेंस सी, चलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस V एंड C में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमें आज पढ़ना है इसका। उसके लिए देखें जरा, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? C इक्वल्स टू Q बाई V, तो बेसिक फॉर्मूला सबके लिए है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D, कोई मीडियम फिल कर दे तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ जाएगा। ये हमने पढ़ा लास्ट की क्लास में। आज का टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन आ कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी? दिस एनर्जी is also known as इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी कहें या इलेक्ट्रिक एनर्जी सेम थिंग, क्योंकि कैपेसिटर में हमेशा इलेक्ट्रिक एनर्जी ही स्टोर होगी। कैपेसिटर में जो भी एनर्जी स्टोर होगी उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे। कैसे, कहां, देखें जरा। इसका मतलब क्या है? एनर्जी represented by capital U and it is a type of potential energy. एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी आ जाए हमेशा इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जहां फोर्स की बात करें, यहां चार्ज एंड वोल्टेज की बात हो रही है, तो यहां क्या बोलेंगे देखें जरा। लेट दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड विद अ बैटरी विद अ स्विच लाइक दिस। कितने वोल्ट की बैटरी? V वोल्ट की बैटरी है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे बैटरी क्या करेगी? इस पे कैसा चार्ज अप्लाई करेगी? प्लस क्यू आ जाएगा इस पे, दैट इज, और इस पे माइनस क्यू आ जाएगा। यानी बैटरी इस पे चार्ज सप्लाई करेगी। चार्ज सप्लाई होगा, देखें जरा। इस पे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 कूलम चार्ज स्टोर होना है टोटल। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कितना चार्ज? 2 कूलम। बहुत बड़ा वैसे तो, एग्जांपल ले रहा हूं, या 2 माइक्रो कूलम ले लेते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, यहां से चार्ज इस पे मान लेते हैं चला गया है 0.5 माइक्रोकूलम। कितना चला गया? 0.5 माइक्रोकूलम इस पे आ गया। उसके बाद जैसे ही बैटरी फर्दर चार्ज सप्लाई करेगी, इस पे जो एग्जिस्टिंग पॉजिटिव चार्ज है 0.5 माइक्रोकूलम, वो कमिंग पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल। लाइक चार्जेस रिपेल। यानी जैसे इस पे थोड़ा सा चार्ज आएगा, 0.5 आ गया मान लेते हैं, उसके बाद टोटल कितना आना है? 2 माइक्रोकूलम। 0.5 आया, जैसे बाकी आएगा तो जो एग्जिस्टिंग पॉजिटिव चार्ज है वो कमिंग पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब आने से रोकेगा। इस पे जो पॉजिटिव चार्ज स्टार्टिंग में थोड़ा सा आएगा, आते ही बाकी चार्ज को आने नहीं देगा, रिपेल करेगा।
उस रिपल्सन के अगेंस्ट बैटरी को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। रिपल्सन के अगेंस्ट बैटरी एनर्जी स्पेंड करेगी। वो जितनी भी एनर्जी स्पेंड करेगी वो यहाँ एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। वो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जैसे पेन यहाँ से ऊपर अपने आप नहीं जाएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आते ही बाकी को नहीं आने देगा, तो उसके अगेंस्ट बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्या लिखेंगे, वर्क डन नीडेड यानी रिक्वायर्ड टू स्टोर चार्ज across रजिस्टर कैपेसिटर। बहुत बढ़िया, एक्टिव हो जाओ। टू स्टोर चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, कितना चार्ज स्टोर करने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी। वर्क डन का फॉर्मूला बता दो जी, F dx cos theta। बट कब, when we talk about force and displacement, यहाँ फोर्स की बातें नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला वोल्टेज की टर्म्स में, पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में आपको ध्यान हो तो इसी चैप्टर में पढ़ा था, डेल्टा V इक्वल्स टू W बाय Q नॉट। वर्क डन बाय Q नॉट पढ़ा था इस चैप्टर में। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन बाय Q नॉट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q नॉट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी सिर्फ स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करने के लिए, बाकी हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस को ही V से रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज ऊपर आ गया तो क्या फॉर्मूला बना, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा जो चार्ज सप्लाई होगा, यानी जहां डिस्प्लेसमेंट कवर होती है उसके जो यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज सप्लाई हो रहा है, तो dx की जगह dq आ जाएगा और ये वोल्टेज आ गया। जो सप्लाई हो रहा है वो क्या आ गया, dq। वैसे एक बार एक स्टेप पे अभी रुक जाते हैं, मैं ऐड करूंगा। क्या फॉर्मूला है वर्क डन का, पोटेंशियल डिफरेंस यानी v इंटू चार्ज q नॉट या q जो मर्जी लिखिए, ठीक है। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब वोल्टेज कांस्टेंट, वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब स्विच ऑफ था, बैटरी कितने वोल्ट की, V वोल्ट की, कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज, 0, क्योंकि वो अनचार्ज्ड है तो वोल्टेज भी नहीं है। जैसे स्विच ऑन करेंगे, चार्ज जैसे जैसे यहाँ जाएगा वोल्टेज बढ़ता जाएगा, इसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा। वोल्टेज बढ़ेगा मतलब वोल्टेज कांस्टेंट है, वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में, जो सप्लाई हो रहा है, सप्लाई कौन हो रहा है, चार्ज, तो जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसे Q नहीं dq लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसे भी कह देते हैं कि स्मॉल चार्ज dq सप्लाई करने में ये वर्क डन टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला C बाय, मैं बार बार कहता हूं, सीधा रिएक्ट करते हैं, हाँ में हाँ नहीं, प्लीज ध्यान से समझे फिर रिप्लाई करें। V की जगह क्या आ गया, Q बाई C dq। व्हाट आर द लिमिट्स, इनिशियल चार्ज कितना था, 0। फुल चार्ज जब हो जाएगा तब कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, लेट मी टेक Q या Q नॉट, आपकी चॉइस है। तो लिमिट्स बिकम 0 टू Q, इंटीग्रेशन आता है 1 बाई C एज इट इज Q dq का इंटीग्रेशन, पावर कितनी Q की, 1, और इंटीग्रेशन में 1 ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 2, यानी Q स्क्वायर बाय 2। व्हाट आर द लिमिट्स, 0 टू Q। लिमिट कैसे पुट करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये बनेगा 1 बाई 2C और ऊपर आएगा Q स्क्वायर। 0 तो 0 ही हो जाएगा,
क्यू स्क्वायर बाई 2c आ जाएगा। क्या आंसर आया? क्यू स्क्वायर बाई 2c। ध्यान देंगे प्लीज। ऑल्सो इक्वल्स टू एंड क्यू की वैल्यू, यहां से क्यू की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर दें, CV का स्क्वायर कर दें तो CV का स्क्वायर क्या बचेगा? हाफ CV स्क्वायर। एक C कट जाएगा, क्या बचा? हाफ CV स्क्वायर। एंड यहाँ C की वैल्यू पुट कर दें, C की वैल्यू क्या? C इज इक्वल्स टू, C की वैल्यू यहाँ पुट कर दें Q बाई V इंटू V स्क्वायर, तो क्या बनेगा? हाफ Q, क्योंकि एक पावर कट जाएगी। तो एनर्जी स्टोर्ड के बेसिक फॉर्मूला आया हाफ Q स्क्वायर बाई C, वैल्यू पुट की तो आया हाफ CV स्क्वायर, फर्दर वैल्यू पुट की तो आया हाफ QV। तीनों ही फॉर्मूले एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के हैं। डिपेंड करेगा एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला। चार्ज कैपेसिटेंस गिवन है तो ये, CV गिवन है तो ये, Q एंड V गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो न्यूमेरिकल में देखना हमें। डेराइव में क्या था? वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्टोर चार्ज। वर्क डन का फॉर्मूला वोल्टेज इनटू चार्ज। कब? जब वोल्टेज कांस्टेंट है। वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन V dq, V की वैल्यू Q बाई C यहाँ पुट की, dq एज इट इज 0 to Q, इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई C एज इट इज, Q dq का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये बन जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV। तीनों ही फॉर्मूले सेम है। होप यू गॉट। कैन यू डू फास्ट? जल्दी से डिराइव करो सही बच्चे, फिर आगे बढ़ेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q। ध्यान दें प्लीज। दिस एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ स्टोर होगी? दिस एनर्जी is stored in the space between the plates। प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है, in the space between the plates, in the form of, इस फॉर्म में, in the form of electric field। दोनों प्लेट्स के बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या सेटअप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? लास्ट 2 क्लासेस से पढ़ते जा रहे हैं, कितना फील्ड था? 2 प्लेट्स का कंबाइन होके एक प्लेट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, दोनों का कंबाइन सिग्मा बाई एप्सिलॉन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर हो रही है। होप यू गॉट। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सुन रहे हो? सामने ध्यान प्लीज। एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे चलते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, कितनी एनर्जी स्टोर हुई? हाफ QV। इतनी एनर्जी इसमें स्टोर हुई है। बैटरी ने कितनी स्पेंड की? ध्यान दें प्लीज। एक्स्ट्रा पॉइंट है एनर्जी स्पेंट बाय द बैटरी, एनर्जी स्पेंट बाय बैटरी। ये एनर्जी स्टोर करने में, इतनी एनर्जी स्टोर करने में बैटरी ने कितनी एनर्जी स्पेंड की? क्या इतनी ही करी है? इज इक्वल टू अगेन वर्क डन इज इक्वल टू अगेन वोल्टेज इनटू चार्ज। सेम फॉर्मूला, बट कब? जब वोल्टेज कांस्टेंट है। वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे किसका, कहाँ का वर्क डन था? कैपेसिटर का। कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ता गया तो उसमें हमने इंटीग्रेट करा। बैटरी 10 वोल्ट की है तो फुल चार्ज होने के बाद भी बैटरी तो
10 वोल्ट की ही रहेगी, यानी बैटरी का वोल्टेज चेंज नहीं होता। और वोल्टेज चेंज नहीं होता मतलब वोल्टेज वेरिएबल है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन की नीड नहीं, इंटीग्रेट नहीं करना। कितना चार्ज सप्लाई किया बैटरी ने, क्यों, कितने वोल्ट की बैटरी है, V। बैटरी ने कितनी एनर्जी स्पेंड की, QV। बैटरी ने कितनी एनर्जी स्पेंड की, QV। स्टोर कितनी हुई, हाफ QV। मींस कितना लॉस हो गया, 50%। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इज 50%। 50% का लॉस हो गया। दैट इज कहां चला गया लॉस, दिस लॉस कन्वर्ट्स इनटू हीट। दिस लॉस कन्वर्ट्स इनटू हीट across connecting wires। जो वायर की हेल्प से हम कनेक्ट कर रहे हैं वो कनेक्टिंग वायर्स गर्म हो जाती हैं, हीट प्रोड्यूस हो जाती है, वहां कन्वर्ट हो गया। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन हमें ध्यान से समझना है, वर्क डन बाय द बैटरी QV, स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ QV, ध्यान रहेगा। तो कौन सा हमसे पूछा है वही रिप्लाई करना है। एनर्जी कितनी स्टोर हुई, हाफ QV या हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C। होप यू गॉट, किस फॉर्म में स्टोर हुई, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह देते हैं। इसी में आएगा एक और टर्म अक्सर एग्जाम में यूज करते हैं, एनर्जी डेंसिटी। इसी टॉपिक का पार्ट है एनर्जी डेंसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू। एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करा, कैपिटल यू से। एनर्जी डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल यू से। एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर कितनी हुई, हाफ CV स्क्वायर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर का वॉल्यूम याद है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना था, A या D, एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो वॉल्यूम कितना हो गया जी, वॉल्यूम इज AD। वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज एरिया इनटू डिस्टेंस D इक्वल्स टू हाफ। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, हमने डेराइव करा था एप्सिलॉन नॉट A बाई D फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपॉन AD। कैपेसिटेंस C की वैल्यू पुट की, AD एज इट इज इनटू वोल्टेज को एलिमिनेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे एंड उसके लिए क्या करेंगे, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, E डॉट dr, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो E क्या हो जाए, अच्छा V की वैल्यू पुट करनी है ना यहाँ पे, V की वैल्यू क्या बनेगी, V की जगह आएगा E डॉट D का स्क्वायर, यानी E इंटू D का स्क्वायर कर दें, यानी E स्क्वायर D स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, D स्क्वायर से D इंटू D स्क्वायर। A से A कट जाएगा, क्या आंसर आएगा जी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। कब, जब मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज वैक्यूम और एयर। कोई दूसरा मीडियम फिल कर देंगे तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट के साथ या मल्टीप्लाई में आएगा हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो फोन में गई, यहाँ से फिर ऑनलाइन क्लास या फोन पे बात करते हैं तो जो सिग्नल ट्रैवल करते हैं, लाइट यहाँ से यहाँ तक आ रही, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं
वो सब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ही ट्रेवल करती हैं। वहाँ पे यही फॉर्मूले यूज होंगे, आगे ये फॉर्मूला यूज होगा, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और मैंने पहले कहा था कि एनर्जी स्टोर्ड पे हर बार क्वेश्चन है। एनर्जी डेंसिटी भी यूज हो सकता है, बट एनर्जी स्टोर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होप यू गॉट एनर्जी स्टोर्ड यानी वर्क डन वेरिएबल था, इंटीग्रेट करा। एनर्जी स्पेंड बाय बैटरी में बैटरी का वोल्टेज चेंज नहीं होगा, सो इंटीग्रेशन नहीं करा, डायरेक्ट आ गया। 50% लॉस, लॉस कहाँ चला गया? घर पे, हाँ एनर्जी की फॉर्म में घर चला गया। एनर्जी की फॉर्म में कहाँ चला गया? हीट एनर्जी कहाँ? कैपेसिटर गर्म हो गया, कनेक्टिंग वायर्स गर्म हो जाते हैं। अरे मुझे ध्यान था, आज मैंने कंडेंसर निकाल के भी रखा था घर पे, वो रखा ही रहेगा वहाँ पे ना, मैं ध्यान नहीं रहा। किसी के पास पुराना कंडेंसर रखा है तो लेके आए, उसे ऐसे टच ना करें प्लीज, खराब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी डेंसिटी। डू कंप्लीट ऑल द पॉइंट फास्ट, फिर क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। स्क्वायर